कोई भी आदमी 88 कट्ठा माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी खो देता है। 88 कट्ठा जमीन माइनिंग का अपने नाम, 9 एकड़ अपने पत्नी के नाम, 11 एकड़ अपने साली के नाम। कितना अग्रवाल इसके पास है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट देने के लिए यही पैसा दिया और उसको जो पकड़वाया है वो लोग इसके सरकार के खिलाफ था, लेकिन सरकार गिराने के लिए नहीं। और जेएमएम का हम जानते हैं कि 10 आदमी कम से कम 10 उसके खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं हमारे बीच डॉक्टर सूरज मंडल। सूरज मंडल जी के बारे में बता दें कि ये झारखंड के पोड़ैयाहाट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ गोड्डा के 1 बार सांसद चुने गए हैं, 5 साल झारखंड जैक के बतौर उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ जो कभी गुरुजी के सहयोगी रह चुका है वो भाजपा में क्या कर रहा है। और अभी झारखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, सियासी संकट आया है उसका, और बिहार में अभी जो परिदृश्य बदला है उस पर इनकी क्या राय है, इनकी क्या सोच है। क्या इसी दिन के लिए झारखंड का निर्माण हुआ था? चलिए जैसे उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो ये बताएं कि ये जो राजनीतिक अस्थिरता आई है झारखंड में, इसके बारे में बताएं कि ये ऐसी स्थिति क्यों बार बार आ रही है झारखंड में कि हर बार किसी का भी कार्यकाल 5 साल, अगर हम रघुवर दास जी का कार्यकाल छोड़ दे तो ये टर्म पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए साबित करता है कि जिसको देश के लोग, सरकार, नेता और सरकार में चलाने के लिए देना चाहते हैं वो बेवकूफ़ है। कोई भी आदमी 88 कट्ठा माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी खो देता है। अच्छा। तो ऐसा देश के अंदर में ये पहला व्यक्ति है ट्राइबल जी। और एक और हुआ था, आप लोग सुने होंगे, लेकिन वो ये AR अंतुले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने NGO को 2 रुपया 1 बोरा सीमेंट का देने के लिए उन्होंने कहा था, तो उसी पर उसकी मुख्यमंत्री चली गई थी। तो वो देश और दुनिया के लोग जानता है उसको, उसके बाद भी इसने ऐसा किया। कितना लालची हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 88 कट्ठा जमीन माइनिंग का अपने नाम, 9 एकड़ अपने पत्नी के नाम, 11 एकड़ अपने साली के नाम। कितना अग्रवाल इसके पास है। व्यापारी है, कौन है। और आज सबसे बड़ी बात है कि इसकी सरकार की लोकप्रियता खत्म हो गई, तो इसने राष्ट्रपति के उम्मीदवार में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का वोट दिया और दिलाया। और इनके खिलाफ जो MLA लोग था, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट देने के लिए यही पैसा दिया और उसको जो पकड़वाया है वो लोग इसके सरकार के खिलाफ था, लेकिन सरकार गिराने के लिए नहीं। जो राष्ट्रपति को वोट दिया वो पैसा लेने वाला कलकत्ता में जाकर। लेकिन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का जो मामला आया, इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी माइनिंग लीज के मामले में गया है जी। तो ये हमको लगता है कि ये सब कुछ जो है संकट इसलिए आया क्योंकि उनके अधिकारियों ने उनको बताया नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है। कुर्सी पर रहते हुए ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए, घोड़ा अगर घुड़सवार को कमजोर देखता है तो वो ठीक चलता है क्या? कहाँ राज्यसभा KD सिंह को बनाया, पंजाब का आदमी झारखंड में क्या करने आया था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके पहले जो राज्यसभा का मेंबर एक दुबे का था, वो रिलायंस का आदमी को। लेकिन आप तो झारखंड की माटी से जुड़े रहे, आप झारखंडी हैं प्योर। JMM छोड़कर फिर भाजपा में क्या करेंगे? JMM छोड़े नहीं है, आपको बताया नहीं कि 5 करोड़ हमको निकालने के लिए लिया था। अच्छा।
और वो लोग जानते थे जब तक ये रहेगा, शिबू सोरेन और हम लोग दोनों ऐसा थे कि पानी में लाठी मारने से कितना देर अलग रहता है, वैसे हम लोग अलग होते थे। हम लोग को अलग किया और उसका नतीजा हुआ अभी जो स्थिति आई है, परिस्थिति, मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार को, पूरे विधायकों को एकजुट करने के लिए बाहर घूम रहे हैं। अभी वो खूंटी में पड़ाव डाले हुए, हो सकता है कि कल को वो कहीं बाहर भी चले जाएं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि उनको डर है कि कहीं भाजपा के लोग उनके विधायक को तोड़ न लें। नहीं, उसका विधायक उनसे नाराज है। हमको जहाँ तक सूचना है 20 से 22 विधायक इसके साथ जो घूम रहे हैं वो भी इसके खिलाफ है। और जो मौका मिलते हैं वो पलटी मार देंगे। हाँ, ये जैसे डिसमिस होगा सब पलटी मारेगा। और जब आएगा कि कौन आदमी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाया जा रहा, तब और लड़ाई हो। लेकिन असल पलटी मारी की बात जो आ रही है कि भाई पिछले बार 3 जो कांग्रेस के विधायक जो पकड़े गए पैसे के साथ कोलकाता में, उन सब पर आरोप है कि वो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, भाजपा से मिले हुए थे और 10-10 करोड़ का ऑफर लेके, और असम के भाया जो है वो सारा सेटिंग हो रहा था, फील्डिंग हो रही थी। मैंने कहा ना कि ये पैसा दिलाया अपने बचने के लिए राष्ट्रपति को, और वही कलकत्ता से पैसा भी दिलाया और वही सबको पकड़वा भी दिया। अच्छा, ये है। तो कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार थे? हाँ, अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। कितने विधायक कांग्रेस के बिकने के लिए तैयार है? 10-12 है। 10-12 इंक्लूडिंग मंत्री का हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 10-12 जरूर है। वो दिखावा के लिए उसके साथ है। और जेएमएम का हम जानते हैं कि 10 आदमी कम से कम 10 उसके खिलाफ है। लेकिन अभी सरकार तो कर रही है कि हमारे पास कोई खतरा नहीं है, पूरी मेजोरिटी हमारे पास है। 44 लोगों को वो खुद लेके घूम भी रहे हैं। डॉक्टर कभी बोला है कि ये पेशेंट मर जाएगा? कोई मरीज कहता है कि हम मरेंगे? हम बच जाएंगे, दवाई भी रहो सब लेकर के। उसके साथ 30 से कम एमएलए है साथ में, और 41 का बोल रहा है, हम पूरा लेके गए। तो राज्यपाल क्या फ्लोर पे कहेंगे कि आप टेस्ट दीजिए? राज्यपाल को सवाल क्या करता है वो राज्यपाल समझे, लेकिन जो इसने किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर, राज्यपाल से मांगा था, लिख के राज्यपाल ने दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन कल क्या करता है देखिए। इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद बवाल मच जाएगा। खतरा में तो बसंत सोरेन भी है, तो अभी अपने न भाई, तो दोनों में से विकल्प क्या होगा उनके पास? गुरुजी को बनाएंगे, पत्नी को बनाएंगे? वो तो किसी रबर स्टाम्प को बनाना चाहते हैं। जो हम तो कहेंगे कि जो आंदोलनकारी एमएलए लोग अंतरात्मा को पुकार करो और झारखंड को बचा लो, नहीं तो ये लुटवा देगा। तो अपने भी तो इस्तीफा देके 6 महीने तक तो रह ही सकते हैं, नया जी नहीं, फ्रेश मैंडेट लेने तक नहीं रह सकता है कहीं नहीं। अंतुले साहब 3 साल इलेक्शन लड़ने का डिमांड था, ये भी हो जाएगा। अगर ये लगता है तब प्रतिबंध के ये इतना साल होना ही है, ऐसा ही कानून नियम में है। वो महाराष्ट्र उदाहरण है। बिहार में भी तो यही आरोप लगा कि भाजपा जो है जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, इसलिए नीतीश ही भाग चले। यही तो वो आरोप लगा रहे, अभी भी तो यही कर रहे हैं। देखिए, ये नीतीश गया था वो सृजन घोटाला में बचने के लिए, और उसके साथ जो बिहार का नेता है, यहाँ एमपी है, वो भी इस घोटाले में है। इसलिए दोनों को मिल करके इतना दिन सरकार बना के बच गया। अब तो उसके ऊपर भी आफत आएगा तो कहेगा भाजपा कर रहा है, खाली सुशासन बोलता है, दारू बंद करने का बात बोलता है, और झारखंड से पूरा दारू जा रहा है बिहार में, और उसी में उसका अफसर लोग, उसका नेता लोग पैसा कमा रहा है। जदयू अब खत्म होने वाला है, तो अभी तो जदयू के कुछ लोग हमको बता रहे थे कि जदयू को मर्ज कर देंगे आरजेडी में, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगा। तो सोच लीजिए। लेकिन एक बड़ा तीखा सवाल है कि हर जगह जहां कहीं भी भाजपा की सत्ता नहीं बन पाई है,
वहां आप लोग सत्ता हासिल करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहा है, विपक्ष भी लगा रहा है। देखिए, पहले क्या नहीं होता था, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, जानते हैं? जी, बिहार के। उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह औरत लोग साड़ी बदलती है उसी तरह से कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री बदलते हैं। 356 लगता था। आज तक एक मोदी जी के राज में एक राज्य में कहीं 356 लगा है? आप लोग को 356 लगाने की जरूरत नहीं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय क्या ईडी नहीं था, सीबीआई नहीं था क्या? इतना केस तो नहीं करता था, इतना तो ईडी नहीं घूमता था जितना नेताओं के पीछे आप लोग घूम रहे हैं। इतना करप्शन नहीं होता था। अच्छा, कोई नेशनल हेराल्ड बेच के। ठीक है, पिछले 6 महीने से किसी एक भाजपा नेता का नाम बताइए जिसके घर पे ईडी और सीबीआई का रेड हुआ। भाजपा का नेता इतना अनुशासित है कि वो कभी करने नहीं दे रहा, नहीं कर पा रहा। खबर आ रही है कि आपकी बाबूलाल मरांडी की भी जो है सदस्यता खतरे में आ गई है और वो दल बदल कानून में वो भी जाने वाले हैं। हाँ, तो चले जाए तो बढ़िया है, उससे क्या हर्ज है। वो और भी है, और जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं कांग्रेस के पोरैया हट के विधायक भी, वो भी जाने वाले हैं। और इधर 3 लोगों के ऊपर नोटिस लगा है, वो लोगों भी दल बदल कानून में। कोई नोटिस उस दल बदल कानून में नहीं जाएगा। कांग्रेस से अपने छोड़ के जा रहा है तो उसको हटाने का क्या जरूरत है? वो सब तो ग्रुप बनाया था सिर्फ जाने के लिए जी, और इसीलिए इस सरकार के खिलाफ था। इसीलिए साजिश करके उन एमएलए को कलकत्ता में फोन करके, उसी का अफसर ने फोन करके कहा पकड़वाया। अच्छा, तो ये आप गिरे हुए लोग, लालची लोग, इसको लालची नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो आरोप ये भी लग रहा है कि जब पिछली रघुवर सरकार थी वो भी भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबी हुई थी। अभी जो प्रेम प्रकाश पकड़ा गया या इसके पहले जो भ्रष्टाचार मनरेगा का मामला आया जिसमें वो सीनियर आईएएस पूजा सिंघल आरोपी बनाई गई, ये सब तो पिछली सरकार नहीं। आप एक बात जान लीजिए, हम भी 18 से आए हैं जी, तो 18 के बाद तो मेरे नज़र में मैं पूरी निगरानी करता था, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी में सब दूध के धुले हुए हैं जी, मैं तो ये नहीं कहता हूँ, है, लेकिन उसको भी निकालना चाहिए। वो हाईकोर्ट ने आपके भाजपा विधायक भगमारा के ढुल्लू महतो के खिलाफ आईटी की जांच जो है, जो लंबित है पिछले 4 सालों से, उन्होंने कहा कि जांच करो इस मामले पर, संपत्ति आय से अधिक का मामला है, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होगा। जांच को कोर्ट ने करता है, ईडी को या सुप्रीम कोर्ट। कहा ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया ईडी को, आज भी शायद या कल भी डेट है जी, कि रिव्यू करके इसको चेंज करवाइए। आज आप ये नोटबंदी जो है ना, सबसे बड़ा मोदी का विरोधी नोटबंदी, आज भी बहुत नेताओं के पास करोड़ों करोड़ अरबों रुपया का गोदाम में पड़ा हुआ है। उसको ये सरकार बदल करके और मोदी जी को हटाने का प्लान कितना खर्च करके सरकार बना लो, फिर वो नोट हम लोग चालू करा लेंगे। ये साजिश हो रही। लेकिन मोदी जी 2024 में फिर रिटर्न करेंगे, एकदम करेंगे और इससे ज्यादा बहुमत से करेंगे जी। और मोदी जी के पार्टी में है तो मोदी भक्ति आपकी दिखती है। मौका मिला तो क्या जयमेव अगर वापसी के लिए बुलाया जाए तो फिर जाएंगे क्या? मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, लेकिन ये नालायक के साथ मैं कभी नहीं जा सकता। ऐसा ही बयान कभी बाबूलाल मरांडी भी देते थे कि हम मीनार से कूद बाबूलाल जाएंगे। मरांडी कौन आंदोलनकारी है वो? उसका बात आप बोलते हो बाबूलाल मरांडी। लेकिन कहते थे कि हम मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा आप नहीं। बाबूलाल मरांडी के देखिए, बीजेपी ने उसको बनाया और बीजेपी को धोखा देके चला गया। हम लोग फिर तो बीजेपी में आ गए तो वो तो बोले थूक के तो क्या सोच के आए थे कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? मुख्यमंत्री बना दिया जाए कि क्या बना दिया जाए, वो और भाजपा समझा। अभी तो सदस्यता उनकी खतरे में आ गई है और अब अच्छा है, खतरे में आ जाए, दो को खाली करवा दीजिए, वहां से हम चुनाव लड़ लेंगे। अच्छा, आप वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां से खाली हो जाएगा, तो वो भी तो मान लीजिए पार्टी के कोई ना कोई पद उनको मिल जाएगा, जो कि नेता प्रतिपक्ष तो अभी अघोषित रूप से तो वही है भाजपा के नेता है। लेकिन नेता क्या कर रहा है सो देख लीजिए ना, उनके आपको मालूम है। अब हम बिहार में हम लोग जब थे साथ,
तो हम लोगों को 27% ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता था। यही बाबूलाल मरांडी काट करके उसको 27 के 14 किया था। अच्छा, तो आज हो गया है 16। तो आपको लगता है कि भाजपा माने भविष्य में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार का गठन करेगी या उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? ये तो ऐसा बात कुछ तो बोला नहीं है और हम जानते नहीं है। तो क्या सोच के उनको लाया गया? आखिर उनकी पार्टी को यहाँ भाई क्या सोच के बता रहे हो? बोलता आप लोग मीडिया वाले हैं, बोलते हैं बहुल आदिवासी बहुल, 16% रह गया ट्राइबल, और कितना परसेंट बाबूलाल मरांडी को सपोर्ट करता है ट्राइबल लोग, आप सब जानते हैं जी। तो टीम तो उधर कांग्रेस में चला गया और एक उनके पास अपने हुए इधर आ गए। वो था ना, एक जोड़ा बैल और एक जोड़ा बैल एक हलवा था, तो दोनों बैल चला गया कांग्रेस में, हलवा अपने रह गया, बीजेपी में आ गया। तो उस हलवा से आप लोग जो है कुछ काम निकालना चाह रहे हैं ना? वो नेता समझे, हम नहीं जानते, हमको कोई मतलब नहीं उससे। हम लोग का वो कभी नहीं भला किया है, करेगा। तो अपने बाबूलाल मरांडी को आप विश्वसनीय नेता नहीं मानते? नहीं, नेता आप जनता ने, हम क्या करेंगे नेता मानने से? मेरा नेता तो हो नहीं सकता है। लेकिन पार्टी के सर्वमान्य नेता तो अभी बन गए हैं। जी नहीं, पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं है। तो पार्टी का कोई सर्वमान्य नेता कौन है झारखंड में? कोई नहीं है। रघुवर दास भी नहीं? नहीं, रघुवर दास के कारण से ही तो यहाँ बीजेपी का हार हुई है। मैंने प्रधानमंत्री जेपी नड्डा से कहा था कि रघुवर दास को कैंडिडेट बदल दीजिए, आपकी सरकार बन जाएगी। क्या कमी था रघुवर दास में जिसकी वजह से सत्ता? रघुवर दास आप राज बनाया था, राजनीतिक शोषण, आर्थिक और सामाजिक, जी। वो रघुवर दास लागू कर रहा था क्या? वो यहाँ स्थानीय लोगों को जो हक मार करके दूसरे को देना चाहते थे, तब ना लोगों को पता हो गया, ये टेढ़ मुँहा तो क्या बोलता था। तो रघुवर दास में भ्रष्टाचार भी उसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रमाण पे था। तो काहे नहीं भी ये लोग जेएमएम कांग्रेस उस पर केस करता है, करे? या सरजू राय तो लगातार आरोप लगाते रहे उनकी पार्टी। सरजू राय पेपर में लगाते हैं, कोर्ट में जाए ना, कोई भी चीज में सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, ईडी के यहाँ एप्लीकेशन दे प्रमाण के साथ। रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा भाजपा में, और इसके अलावा चेहरा क्या बचा? देखिए, ये तो कौन चेहरा होगा, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। फिलहाल सूरज जी बता रहे थे कि झारखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो 1-2 दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का जो आदेश है उसके आलोक में राज्यपाल जो एक्ट करेंगे उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यानी झारखंड की जो सियासी अभी ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ 1-2 दिनों में बिल्कुल साफ होने वाली है, तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। फिलहाल यही कह सकते हैं कि झारखंड में आगे क्या होने वाला है, इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।